Guys, welcome to watching my video. Today we read use of has, have, had. पास रखने या पास होने के लिए यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ ऑलरेडी है, क्योंकि मैं वीडियो जब शूट कर रहा था तो उस समय लाइट चली गई, तो वीडियो में रोक दिया। बस लाइट आई है तो मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चले देखते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी ये प्रेजेंट और ये पास्ट, ये बीते हुए समय का बात बताएगा और ये प्रेजेंट में कुछ होने के लिए बताएगा, क्योंकि हैज़, हैव, हैज़ हम पास रखने के लिए लगाएंगे। तो चले देखते हैं। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट यानी जिसके पास कुछ होगा, फिर हैज़, हैव यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, फिर अगर नहीं रहेगा तो हम हैज़ या हैव के बाद नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग इसमें नहीं होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु, जो जिसके पास जो वस्तु या कुछ होता हो तो उसी को हम रखते हैं। यहाँ पर हैज़, हैव के बाद क्रिया नहीं आएगा, वो वस्तु आएगा जो जिसके पास जो सामान होगा। तो पहला सेंटेंस है मेरे पास आपका किताब है। मेरे पास आपका किताब है तो आई हैव योर बुक। अब यहाँ ध्यान देना है हैज़ और हैव किसके साथ लगेगा, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, जैसे सिंगुलर है ही, सी, इट या कोई व्यक्ति का नाम, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। और यहाँ पर आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, इनके साथ हैव, और ये सिंगुलर है, इनके साथ हैज़। हम लोग टेंस में इसको अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पास रखने के लिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो सिंगुलर प्लूरल इसके हिसाब से हम लगाएंगे। और यहाँ लगा हुआ है, चल देखिए, उसके पास नया कपड़ा नहीं है, तो क्या कह रहा है, उसके पास है, लड़का है तो ही हैज़ नो न्यू क्लॉथ, उसके पास नया कपड़ा नहीं है। फिर यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हैज़ और हैव यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, फिर अगर नहीं है, अगर नॉट इसमें नहीं लगा होगा तो हम नो का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स। पहला सेंटेंस है क्या आपके पास उड़ाने के लिए पतंग नहीं है, तो यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है हैव यू नो काइट, हैव यू नो काइट टू फ्लाइट, यानी उड़ाने के लिए टू फ्लाई। फिर यहाँ पर क्या सोहन के पास 100 रुपये है, यानी ये यहाँ पर ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव नहीं है, इसमें नॉट नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि हैज सोहन, हैज सिंगुलर है यानी सोहन सिंगुलर, इसलिए हैज लगाया। हैज सोहन 100 रुपीज़, हैज सोहन 100 रुपीज़, क्या सोहन के पास 100 रुपये, अरे 1000 रुपये, सॉरी 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर WH वर्ड, पहले WH वर्ड है, फिर इंट्रोगेटिव यानी कि जो वो है, फिर यहाँ पर निगेटिव और सेंटेंस, यानी WH वर्ड, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सेंटेंस, ये अब यहाँ पर है। अब यहाँ पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सब आपको बीच में मिलेगा, लेकिन ट्रांसलेट करते समय हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके पास कितना रुपया है, कितना रुपया, ये रुपया किसको इंडिकेट कर रहा है, यानी ये कितना किसको, रुपया को इंडिकेट कर रहा है, तो यानी उसको अपने साथ ही लेकर आएगा, क्योंकि हाउ मच और हाउ मेनी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आता है। तो रुपया हम गिन लेंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, यहाँ लगा हुआ है हाउ मेनी रुपीज़ हैव यू, हाउ मेनी रुपीज़ हैव यू, आपके पास कितना रुपया है। अब यहाँ पर आपके पास पढ़ने के लिए किताब क्यों नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस, और क्यों यहाँ है, और तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो वाई हैव यू नो बुक टू रीड। सो प्रेजेंट खत्म हो गया। अब हम चलते हैं पास्ट में। पास्ट में क्या होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो है हैड। वो सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है।
तो चले देखते हैं, यहाँ पर भी दो सेंटेंस बना हुआ है। तो मेरे पास 2 गाय था, यानी ये पास्ट की बात बता रहा है कि मेरे पास 2 गाय था। अब प्रेजेंट में है नहीं, ये तो नहीं मतलब, लेकिन पास्ट की बात बता रहा है। तो क्या करा, आई हैड 2 काउस हो गया। उसके पास 2 भाई और 2 बहन थे, यानी उसके पास 2 भाई 2 बहन थे। तो ही हैड 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, ये हो गया। अब यहाँ बनाने के लिए है, क्या करा है, मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं था। नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं था। मेरे पास नहीं, हमारे पास है, हम लोग कई लोग हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, we had no food to eat. We had no food to eat, ये खाने के लिए लगा हुआ है। अब आगे क्या, यानी ये प्रश्नवाचक आ गया। जैसे इधर क्या से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ हम हैज हैव लगाए थे, लेकिन यहाँ स्टार्ट हो गया तो यहाँ सभी के साथ केवल क्या है, हैड। तो वही चीज़ हम करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स वही है, तो हम यहाँ हैड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि क्या उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। तो चले देखते हैं, यहाँ हैड यानी उसके, क्या उसके पास रहने के लिए घर था, राइट, इसमें नहीं है, से मिस्टेक हो गया। तो हैड ही ए हाउस टू लिव, क्वेश्चन मार्क। हैड ही ए हाउस टू लिव, प्रश्नवाचक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्या आपके पास साइकिल नहीं था, नेगेटिव ये सेंटेंस है। तो इसमें नेगेटिव हम कब लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यानी जिसके पास होगा उसके बाद लगाएंगे। तो पहले क्या है, ये कह रहा है क्या, हैड और आप, यहाँ सब्जेक्ट आप है, तो हैड you know, had you know bicycle, had you know bicycle, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, सीता के पास कौन सी किताब था, यानी ये WH हो गया, सेम इधर के तरह। तो अब यहाँ ये कौन सी किसको इंडिकेट कर रहा है, किताब को। ये भी अपने साथ किताब यानी उस ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर चलाएगा। तो कौन सा, तो यानी यहाँ पर इसका हो गया विच बुक। फिर उसके बाद क्या है, हैड, फिर उसके बाद आएगा सीता। विच बुक हैड सीता, बस सीता के पास कौन सी किताब था, तो यहाँ साइन, विच बुक हैड सीता। अब आपके पास क्या नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस, आपके पास क्या नहीं था, तो ये पहला यानी WH वर्ड। तो what had you know, अब यहाँ कोई वस्तु तो है नहीं, what had you know ए सिंपल में हो गया। अब चलते हैं, आपके पास पैसा कब था, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास पैसा कब था। तो कब की अंग्रेजी when had,
when had you money, question mark. So completed. Today we know about has, have, had. हैज़ है प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, ये पास रखने या होने के लिए होता है। ये इंग्लिश में बोलचाल में बड़ा ज़्यादा प्रयोग होता है। सो गाइड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू आल्सो मेक दिस टाइप सेंटेंस टू प्रैक्टिस लाइक दिस। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए था, तो आई हैड 1 लाख रुपीज़। मेरे पास 4 दोस्त हैं, आई हैव 4 फ्रेंड्स। वी कैन मेक a lot of sentence. So my dear friends, I hope you understood today this type my teachings. So thank you watching my video.